पता है आप लोगों को, सभी लोगों को, कि मैं क्यों बोलता हूँ मतलब लड़कियों से दूर रहना चाहिए और लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियाँ बुरी होती हैं। मैंने सब लड़कियों के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ लड़कियों के लिए बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ उसका भी मैं कारण बता देता हूँ कि क्या होता है ना, लड़कियाँ जो हैं वो जो ब्लेम गेम खेलती हैं, क्योंकि उनको रोने के अलावा और कुछ तो आता नहीं है, अपने जो नकली आंसू रहते हैं उनसे लुभाना लोगों को। और उनको ऐसा लगता है कि लाइक मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि उन्हीं लड़कियों को मैं बता दूं कि जो खुद छोड़ के जाती हैं उसके बाद भी खुद ही रोती हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है, जब वो शख्स मूव ऑन कर जाता है, फिर उसके पास आती हैं रोने। फिर वो सोचती हैं कि ये मुझे वापस से एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा क्यों करते हो आप लोग? इस बात का, इस क्यों का जवाब तो मेरे को पता है कि आपके पास भी नहीं है। आप इतने कंफ्यूज हो क्योंकि आपके पास दिमाग ही नहीं है। दिमाग होता ना तो कभी भी आप रिलेशनशिप में आते ही नहीं, जब आपको पता है कि एंड आपको ही करना है और आप ही शुरुआत करोगे। तो इन दोनों तीनों सभी चीज़ों में जिसकी मतलब सबसे ज़्यादा बुराई होती है, या फिर कहा जाए जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें जिसको होती हैं, वो भी लड़की ही है। वो भी लड़की ही है, लड़के को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप ही लड़की लोगों के लिए बोलता हूँ और कुछ नहीं। आप अगर खुद समझदार हो जाओगे ना तो आप ऐसे हरकतें नहीं करोगे। और मैं अकेला नहीं हूँ। आप यहाँ पे पूरा इंस्टाग्राम, पूरा फेसबुक, पूरा यूट्यूब सब भरा पड़ा हुआ है लड़कियों के इस रवैये से। अरे मैं, चलो इस इंडिया कंट्री की बात छोड़ो, फॉरेन तक में देख लो, हर एक बंदा इसी इसी बात पे बात कर रहा होता है। आप लोगों को दिखना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है। समझ रही हो ना लड़कियों, कि आप लोगों को क्या नहीं पता है। तो जब तक आप पता नहीं कर लोगे ना, आप ही परेशान होते रहोगे। मेरा यही कहना है कि आप लोग थोड़ा सा समझदार बनो, और हो सके ना, हो सके ना तो कोशिश करो कि जिन भी चीज़ों को आप ख़राब करते हो ना उसको सुधार लिया करो। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना कि जितनी भी चीज़ें आपने ख़राब करी, एक एक करके सालों सालों लगा के जिस चीज़ को आपने बर्बाद किया है, अब आप ये सोचोगे वो एक पल में सुधर जाए या एक साल में सुधर जाए, नहीं होगा। दुगने साल लग जाएंगे जितने आपने साल लगाए ना उस चीज़ को ख़राब करने में, उससे 2 गुने ज़्यादा साल लगेंगे आपको उस चीज़ को ठीक करने में। और मैं, ऐसा नहीं है कि लड़के ख़राब नहीं होते, होते हैं, लेकिन उनको बनाया जाता है, उनको भी ऐसा तड़पाया जाता है, उनके सीने में से दिल को नोच लिया जाता है, जिसके कारण फिर लड़के ऐसे हो जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि एक लड़का सिर्फ आप लोगों से लॉयल्टी और प्यार मांगता है। और आई डोंट थिंक सो कि कुछ और उसकी एक्सपेक्टेशन भी रहती है लड़के की। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हो, आप लोगों को मेरी दिमाग में बात बैठी हो, तो यहाँ पे चीज़ों को आप कमेंट करके ही बता सकते हैं क्या क्या ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां तो अपने आप पे ले लेती हैं, क्योंकि शायद उन पे ऐसी बीती होगी, उनने ऐसा किया होगा। क्योंकि कंफ्यूज तो रहती हैं लड़कियों को पता ही नहीं रहता वो जिसके साथ है ना उसके साथ भी रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं। उनको ये तक नहीं पता होता जो दूसरा आदमी जो ने उसको ड्रॉप करके, इसको डिच करके जिस दूसरे को चुना है उसके साथ भी उन्हें रहना है या नहीं रहना है। फिर तीसरा आदमी आ जाता है, एक और नया एंट्री, कि अब इन दोनों को छोड़ते हैं, अपन तीसरे के पास चलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इतनी बेवकूफ़ियाँ मत कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग चेंज करोगे ना अपनी लाइफ में, मतलब एज एन पार्टनर के उस पर बात कर रहा हूँ मैं, एज एन पार्टनर में अगर आप लोग चेंज करते जाओगे ना तो डेफिनेटली जो आपकी अगर लॉयल्टी परसेंटेज है वो भी चेंज होने लग जाएगा। और किसी भी रिश्ते में हो, एक लड़की से जो भी उसके मतलब लव्ड वन रहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉयल्टी ही एक्सपेक्ट करता है। और आप खुद ही बताओ, जब अपन कोई भी नशा करना चालू कर देते हैं, एकदम से छूट जाता है क्या? नहीं छूटता। तो सेम ये भी एक तरह का नशा है। आप इसकी आदत लगा रहे हो अपने आप को, अपनी बॉडी को। एक बार लग जाता है ना, बहुत मुश्किल होती है छोड़ने में ये सब चीज़ों को। तो मेरा यही कहना है कि समय रहते हुए अपनी चीज़ों को सुधार लो, क्या पता क्या होने वाला है कल। तो जो भी इस लम्हे में है, इसको जीना सीखो। फ्यूचर, आप सभी लड़कियां फ्यूचर देखते हो, है ना, फ्यूचर देखते हो। अभी आप रील्स वगैरह सब देख रहे हो, कि फिर लड़कों को भी पास्ट देखना चाहिए आपका, कि आपके पास्ट में आप क्या थे। वहाँ पे फिर आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए।
समझ रहे हो? चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई हो, मेरा वीडियो समझ में आया हो और मेरी सब सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मेरी और भी वीडियोस को जा कर के देखें। और मेरा फेसबुक पे यही चैनल है, प्रशांत सिंह नेम से ही, प्रशांत पटेल। तो आप लोगों को जैसा भी लगे तो आप अपने रिव्यूज़ भी मेरे को शेयर कर सकते हैं। और कभी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे इंस्टाग्राम के लिंक में मेरा कंसल्टेशन के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई है, वहाँ से आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं प्राइवेटली। और लाइक अगर आपको कुछ भी फाइनेंस संबंधित भी दिक्कत है, कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, या आप को जॉब नहीं मिल रही है, बिज़नेस करना चाहते हो, दिमाग नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझको। मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी भी करता हूँ। तो आप दोनों चीज़ों में समझिएगा, आपको जैसा ठीक लगे मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए यदि आपको सच में ज़रूरत है तो। बाकी ज़रूरत नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है,